हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं GSTR4 एनुअल रिटर्न फाइल करने का सबसे आसान तरीका। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जीएसटी पोर्टल पर आपको रिटर्न फाइल करनी है। GSTR4 एनुअल रिटर्न फाइल ना करने के लिए भी यहाँ पर लेट फीस एप्लीकेबल है। इसकी जो लास्ट डेट है 30 अप्रैल है, तो 30 अप्रैल से पहले आपको फाइलिंग करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करेंगे और इसी से हम सारी डिटेल्स निकाल लेंगे। जो भी हमारी परचेज की डिटेल्स है उससे फिर क्रॉस वेरीफाई करने हैं जो भी आपके बिल्स हैं, और यहीं पर ये रिटर्न आसानी से अपलोड होने वाली है। इसमें कुछ पॉइंट्स भी उनका ध्यान रखना है, कोई भी मिस्टेक आपको यहाँ नहीं करनी है। पहले मैं यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन करके आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस यहाँ पर बता देता हूँ। लॉग इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से व्यू आएगा। यहाँ पर जो है एनुअल रिटर्न पर आपको क्लिक कर देना है। जो आपकी एनुअल रिटर्न है वो 23-24 के यहाँ पर एनेबल हो चुकी है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि इससे पहले जो भी आपने 4 क्वार्टर्स की जो स्टेटमेंट फाइल किया है वो प्रॉपर्ली फाइल होना जरूरी है। अगर उनमें से कोई भी एक पेंडिंग है तो ये रिटर्न फाइल नहीं होगी, और एक बार रिटर्न फाइल हो गई तो रिवाइज भी नहीं होगी। इसको प्रॉपर्ली आपको अपलोड करना है, कोई भी डिटेल इसमें मिस नहीं छोड़नी है, अदरवाइज आपकी जो लाइबिलिटी है नेगेटिव आ जाएगी जीएसटी पोर्टल पर। फिर उसके बाद आपको जीएसटी में नोटिस भी आ सकता है। उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट ऑनलाइन प्रिपेयर करेंगे। इसके 2 मोड हैं, तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन प्रिपेयर कर लीजिए या फिर इसकी एक्सेल फाइल डाउनलोड करके उसमें डाटा फीड करके उससे जेएसएन यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। दोनों प्रोसेस आसान है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मुझे एक फिगर डालनी है, एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। एक रिटर्न में यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट आ रही है कि उससे पहले फाइनेंशियल ईयर में कोई डाटा अगर आपका था तो उसमें कितनी टर्नओवर थी वो यहाँ पर आपको लिखनी है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट जो है नॉर्मल प्रीवियस ईयर की रिटर्न पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास कहीं पर लिखा हुआ है तो वहां से भी आप इसको डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपका बिजनेस बिल्कुल नया है तो उस केस में आपको यहाँ पर 0 फाइल करना है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर लाइबिलिटी आती है। पुराने वाले रिटर्न की जो भी डिटेल्स है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ से आप जो है पूरी रिटर्न भी अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर जो है ये समरी देखनी है, तो समरी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देगी। तो मेरी टोटल आउटवर्ड सप्लाई जो है कुछ इस टाइप से इस वैल्यू में थी, तो मुझे बस यहाँ पर वो मेंशन करनी है 23, 41, 381। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू नोट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट करंट ईयर की एनुअल रिटर्न भरूंगा। एनुअल रिटर्न में कुछ पॉइंट है वो भी आपको ध्यान रखने हैं, उसको आप जो है साथ के साथ नोट करते चलिएगा। पहले वीडियो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप आराम से इसको फाइल कर लीजिएगा। खुद से फाइल कर सकते हैं, इसमें कोई भी फीस अलग से नहीं लगती है। तो यहाँ पर इस फिगर को डालना है, उसके बाद सेव पर क्लिक करना है। आपके सामने सारी टेबल्स आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं 1 बाय 1 करके सारे टेबल्स आपको बताऊंगा। कुछ टेबल्स तो ऐसी हैं वो ऑटो ड्राफ्टेड है बाय सिस्टम, उसका हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, बाकी कुछ टेबल्स है जो कि हमें मेंशन करनी है। हालांकि ये जो टेबल्स हैं सारी की सारी 4A, 4B, 4C, 4D, 5, 6, 7 इन सबके सामने लिखा हुआ भी है कि आप इसको रिपोर्ट करेंगे, आप इसको रिपोर्ट करेंगे। टेबल नंबर 5 और टेबल नंबर 7, इससे आपको कोई लिंक नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आएगी सिस्टम से। ठीक है, तो अब इनमें से कोई भी टेबल आपको भूलना नहीं है। पहले यहाँ पर ये चीज लिखी हुई नहीं आती थी, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने अपडेट कर दिया, ये पूरा का पूरा डाटा लिख के देने लगे। पहले बात करते हैं टेबल नंबर 4A की। तो टेबल नंबर जो 4 है वो इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन रिवर्स चार्ज। इसमें सारे के सारे जो बिल हैं आपको वो एंटर करने हैं। रजिस्टर्ड पर्सन से जो भी इनवर्ड सप्लाई है, मतलब जो भी आपकी परचेज आई है वो यहाँ पर लिखनी है अदर देन रिवर्स चार्ज वाली। सेकंड नंबर पे जो भी आपने रजिस्टर्ड पर्सन से आरसीएम वाली लाइबिलिटीज ली है, मतलब इनवर्ड परचेज की है, वो डिटेल्स आएगी। थर्ड नंबर पे इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, तो यहाँ पर केवल पैन नंबर वाइज डाटा एंटर होगा, तो आपको डिटेल्स बनानी पड़ेगी। फोर्थ डी में जो है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में जरूरी नहीं हर केस में एप्लीकेबल हो। हाँ, ये टेबल नंबर 6 है, ये आप नहीं भूल सकते। अगर आपने भूल गए, इसमें डाटा आपने नहीं दिया रेट वाइज, तो आगे चलकर आपको काफी प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो लाइबिलिटी है वो नेगेटिव में चली जाएगी, फिर बड़ी दिक्कत होगी इससे। तो अब यहाँ पर जो है हम सबसे पहले टेबल नंबर 4A भरेंगे। तो टेबल नंबर 4A के लिए मेरे पास डाटा कहाँ से आएगा, तो मुझे टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 4A का जो डाटा है रजिस्टर्ड पर्सन वाला खुद से मुझे जीएसटी पोर्टल से ही मिलेगा, बस मुझे उसको डाउनलोड करना है। उसमें मुझे केवल एक फंक्शन एनेबल करना है, उसके बाद सारा डाटा मेरे पास आ जाएगा। 1 बाय 1 करके मुझे यहाँ पर ऐड करते जाना है। ठीक है, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ रिटर्न पर। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, काफी सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो है ये एनुअल रिटर्न वाला क्राइटेरिया है, तो मैं एनुअल रिटर्न पे ना जाकर मैं नॉर्मल रिटर्न पे एक बार जाकर वहां से मैं पूरी की पूरी रजिस्टर्ड पर्सन वाली जो मेरी परचेज है वो मैं सिंगल एक्सेल डाउनलोड कर लूंगा। पर लेकिन फिर भी आप इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। ये जो मेरी 4A वाली टेबल है ये जीएसटी पोर्टल से ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर आती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो डाटा है मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। अभी मैंने आपको व्यू दिखाया, अभी मैं डाउनलोड पर क्लिक करके इसको पूरे एक साल के लिए यानी कि 23-24 के लिए डाउनलोड कर लूंगा, और एक्सेल में मेरे पास जैसे ही डाटा आएगा फिर मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर दिया। फाइनेंशियल ध्यान से देखिएगा, गलत डाटा मत डाल दीजिएगा। और इसको एक्सेल को डाउनलोड करके आप जो है
जहां पर भी सेव करेंगे उसके बाद इसको अपने जो भी आपके पास फिजिकल बिल्स हैं उनसे एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। ये सिंगल क्लिक पे एक्सेल डाउनलोड हो जाएगी। पहले इसमें तो काफी टाइम लग जाता था, अब तो सिंगल क्लिक पे डाउनलोड हो रही है। इसको मैं पहले सेव कर लूंगा। सेव करने के बाद जो भी मेरा डाटा है उसको मैं इससे मैच करूंगा। मैच करना आपकी जिम्मेदारी है, भी कुछ ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने अपने रिटर्न को फाइल नहीं किया होगा, लेकिन है तो वो भी रजिस्टर्ड पर्सन ही, तो उस टाइप से आपको ये चीजें वेरीफाई करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर जो है जीएसटी पोर्टल से ही मुझे पूरी की पूरी डिटेल्स वाइज जो है वो मेरे पास सीट बन के आ गई। ये पूरी की पूरी डिटेल्स जो है, पूरी डिटेल वाइज मेरे पास सारा डाटा आ चुका है, ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्रेडिट नोट भी देख लीजिएगा, कोई क्रेडिट नोट तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास काफी सारी ऐसी क्वेरीज आती थी कि सर जो मेरे क्रेडिट नोट हैं वो कैसे एडजस्ट होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है इस वाले रिटर्न में जो जीएसटी के एनुअल रिटर्न है GSTR4, इसमें जो है क्रेडिट नोट डेबिट नोट डालने का अलग से कोई कॉलम नहीं है। तो जो भी हमारी परचेजेज है उसमें से डेबिट नोट क्रेडिट नोट मैं एडजस्ट करके यहाँ पर एंटर करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास ये एक्सेल आ चुकी है। मेरे पास जो है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो 3 पार्टी से क्रेडिट नोट दिख रहे हैं और टोटल 5 मेरे क्रेडिट नोट्स हैं। तो मैं क्रेडिट नोट्स की जो एडजस्टमेंट है, जब मैं वैल्यू एंटर करूंगा परचेज वाली, तो उसी में मैं एडजस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं B2B में आने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आ गई। देखिए समझ लीजिएगा, पहले टैक्स पीरियड है, फिर जीएसटी नंबर है सामने वाले पर्सन का, फिर ट्रेड नेम है, उसके बाद डेट आ रही है, इनवॉइस की वैल्यू आ रही है। यहाँ पर जो है ये वाले जो कॉलम्स है हमारे कुछ यूज के नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे। पहले ध्यान से देखते रहिएगा, इस वैल्यू को मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको एक आई बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और उस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है कन्वर्ट टू नंबर। तो उसके बाद ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट कमांड देनी है, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो ये वाली वैल्यूज है इनको भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी सारी हमारी वैल्यूज हैं ये सब अब यहाँ पर टेक्स्ट में है, तो इनको हमें नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहली एक्टिविटी है कि नंबर में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर हम जो है इसको क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू नंबर कर देंगे। फिर कंट्रोल एस का बटन प्रेस करना है और कंट्रोल एस करना है। अभी तक मैंने कुछ भी कमांड नहीं दी है इस एक्सेल फाइल पे, ठीक है। अब मेरी यहाँ पर अगली कमांड जाएगी। उस कमांड से पहले मुझे यहाँ पर जो है ये जो वैल्यूज हैं, देखिए यहाँ पर जो ये वैल्यूज आ रही है इनको यहाँ पर मुझे ठीक करना पड़ेगा कि ये मर्ज सेल में है वैल्यूज। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कर्सर है, कर्सर पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना इस वाले बटन पर। तो ये आपकी जो सेल्स हैं अब ये अनमर्ज हो गई है, ठीक है। तो अब जो अनमर्ज सेल है ये मेरी अनमर्ज सेल है, इसको मैं कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर पेस्ट कर लूंगा। इसी तरीके से जो ये वाली सेल है कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ये पेस्ट हो गई मेरी। अब जो मेरी ये वाली रो है इसमें मुझे कुछ डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके और इसको पूरी की पूरी को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने इस वाले पोर्शन को सेलेक्ट कर लिया। ये पूरा का पूरा जो मेरा पोर्शन है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, नीचे तक लास्ट तक जहां तक भी डाटा है मेरा वहां तक मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है कुछ बटन प्रेस करना है, आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर हम पाइवट टेबल रन करने वाले हैं, तो उसमें क्या होगा, जो मेरे डाटा है वो मेरे जीएसटी नंबर वाइज आ जाएगा, ताकि मुझे आसानी से वहां पर मैं फीड कर सकूं। ये वीडियो डिटेल्ड है तो इसलिए हो सकता है ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा हो, लेकिन जब आप ये खुद से बना रहे होंगे या खुद से इसको कर रहे होंगे इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पर बटन प्रेस कर रहा हूँ, ओल्ट, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बटन आ रहे हैं ओल्ट TPF, ये आपको करना है और आपके पास इस टाइप से टेबल आ जाएगी। अब इसमें मुझे यहाँ पर जो है जीएसटी नंबर लेना है सप्लायर का, तो मैं उसको रो लेबल्स में रखूंगा। देखिए बस यहाँ से उठाना है इसको कर्सर को, यहाँ पे रख देना है इसको, ठीक है। तो मेरे रो लेबल्स में सारे डाटा आ गए। फिर इस तरीके से यहाँ पर जो है मुझे वैल्यू लेनी है टैक्सेबल वैल्यू। ये टैक्सेबल वैल्यू मेरी इसके सामने आ गई और ये मेरे टैक्सेस हैं वो मैं फटाफट से यहाँ पर इसके सामने यहाँ पर रख लाकर कर्सर को मूव कर लूंगा, ठीक है। तो ये सम, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा हुआ है इसलिए सम आ रहे हैं। आप अगर सम नहीं आ रहे होंगे, आपके में काउंट आ रहे होंगे, तो यहाँ पर वैल्यू फील्ड पर क्लिक करके इसको सम पर लाकर और ओके कर दीजिएगा, तो आपके यहाँ पर सम आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे जो डाटा आ गए हैं, मेरे यहाँ पर डाटा आ गए हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो है नेम भी लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे 2% के यहाँ पर रिवर्स भी करने हैं। तो मेरे यहाँ पर इस टाइप से नाम भी आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है डिजाइन्स में जाकर सब टोटल्स में डोंट शो सब टोटल्स, रिपोर्ट इन लेआउट फॉर्म पर शो इन टेबुलर फॉर्म। तो ये मेरे टेबुलर फॉर्म में मेरे पास डाटा भी आ गया है, सब कुछ डाटा क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। आप इस वीडियो को जो है इसकी स्पीड को स्लो करके भी 1 बाय 1 प्रोसेस देख सकते हैं। जो जो बटन मैंने प्रेस करे हैं सारे मैंने आपको यहाँ पर दिखाए भी हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पर वीडियो में एक्सप्लेन भी किए हैं। अब मेरे पास ये डाटा आ गया, सपोज कीजिए पहला डाटा है वो मुझे एंटर करना है, तो कंट्रोल C करके और मैं डायरेक्ट यहाँ पर उसको एंटर करूंगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है मुझे एड डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू एंटर करनी है। टैक्सेबल वैल्यू जो कि मेरे पास यहाँ पर दी हुई है 6990, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर जो है रेट भी डिफर हो, तो रेट भी मुझे यहाँ पर लेकर आने होंगे। तो मेरे पास रेट की भी कोई दिक्कत नहीं है, रेट का भी मेरे पास यहाँ पर कॉलम है। रेट को मैं यहाँ पर लाऊंगा, इस कर्सर को यहाँ पर रख दूंगा, तो मेरे पास देखिए रेट भी सारे के सारे इसके सामने आ गए।
केवल 1% ऐसा है जिसके बाद 2 रेट है, बाकी सबकी सेम रेट है, 12% वाली आइटम है। तो यहाँ से बस 12% आपको सेलेक्ट करना है, वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी टैक्स की, सेव पर क्लिक कर देना है। तो मैंने आपको जो प्रोसेस बताया, हो सकता है उसमें 1-2 मिनट का फालतू टाइम लग गया हो, लेकिन जब आप इसको खुद से कर रहे होंगे बिल्कुल आसानी से आपका हो जाएगा। सेकंड डाटा भी मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से ऐड करना है, क्लिक करना है, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर लिखनी है जो कि मेरे सामने मुझे दिख रही है 5622.86, 5622.86। उसके बाद रेट जो है वो 12% का है, 12% का यहाँ पर रेट देना है। यहाँ पर बस 2 ही जगह पर डाटा रखना है, एक तो रो लेवल्स में, एक वैल्यूज में। उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है, डाटा सेव हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सारे डाटा यहाँ पर 1 बाय 1 दिखते रहेंगे। देखिए अभी हमारे पास 2 डाटा आ गए, तो 2 लाइन आइटम मेरे यहाँ पर आ चुकी है। इसी तरीके से 1 बाय 1 सारी आइटम्स ले लीजिएगा। और जो मेरी ये वाली पार्टी थी, जैसे यहाँ पर ये वाली पार्टी है, तो इसकी वैल्यू में से ये क्रेडिट नोट लेस करके ले लीजिएगा। मतलब जैसे इस पर्सन के क्रेडिट नोट आ रहे हैं, तो नोट की वैल्यू में से, मतलब जो उसकी टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू को टैक्सेबल में से घटा दीजिएगा, तो टैक्स तो ऑटोमेटिकली आपके डिडक्ट होके आ जाएंगे। बस ये सिंपल सा एडजस्टमेंट करना है। उसके बाद तो जो ये बाकी के टेबल्स है सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये जो रिवर्स चार्ज वाले हैं, रिवर्स चार्ज सेम इसी तरीके से आपके पास डाटा है, तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे जीएसटी नंबर, उसी तरीके से ऐड करेंगे। और अनरजिस्टर्ड के लिए आपको थोड़ा खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें क्या है कि जो पैन कार्ड है, पैन नंबर वाइज डाटा एंटर होगा, मतलब उसका पैन नंबर यहाँ पर लिखना है, उस पर हमका नाम लिखना है, ऐड पर क्लिक करना है आपको। उसी तरीके से आपको डिटेल देनी है कि कितने वैल्यू का आपने सामान लिया है। ऐसी तरीके से आपको 1 बाय 1 ये तो ऐड करने पड़ेंगे। आप इसका डाटा जो है पहले एक्सेल में मेंटेन कर लीजिएगा। अगर आप मैनुअली बनाना चाहें तो मैनुअली भी यहाँ पर बना सकते हैं। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का तो स्पेशल केस है, इसमें जीएसटी नंबर की भी रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है अगर आपने इम्पोर्ट करी है तो। फिर उसके बाद जो है टैक्स रेट वाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर ये जो गलती है सबसे ज्यादा हो रही है इस वाले रिटर्न में, तो मैं इसके लिए पहले आपको लेकर चलूंगा 5 पर। टेबल नंबर 5 पर आ गए। यहाँ पर मैंने टैक्स की वैल्यू अपनी देख ली और इसको मैंने नोट कर ली। आउटवर्ड सप्लाई है मेरी और मुझे इसका रेट भी पता है, तो रेट का बाइफर्केशन तो मेरे पास पहले से होगा कि मेरी 1% की सप्लाई है, 2 वाली या 3 वाली, 5 वाली या एग्जेम्प्टेड वाली कितनी है। उसके बाद जब ये मुझे यहाँ पर आइडेंटिफाइड हो जाए, उसके बाद इस वैल्यू को मैं वहां पर एंटर करूंगा। तो अभी मैं फिलहाल इस वैल्यू को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मुझे, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है कि 1% वाली है, लेकिन हो सकता है कि आपके यहाँ पर अलग अलग परसेंट की वैल्यू, तो आपको अलग अलग ही वो एंटर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर, क्योंकि कॉपी पेस्ट यहाँ पर अलाउड नहीं है हर फंक्शन में, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर अलग से इसको वहां पर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर इसको मेंशन करूंगा इस वाले कॉलम में। तो मेरे 1% वाली है, आपकी अगर मल्टीपल होगी जैसे 0 वाली, 1 वाली, 2 वाली, तो अलग अलग में जाएगी। उसी तरीके से आपको थोड़ी मेहनत करके एंटर करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर ये चीज डाल दी है। उसके बाद यहाँ पर मेरे टैक्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये टैक्स मेरे ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, सेव पर क्लिक कर देना है। ये वाली जो टेबल है, अगर आपने इसको बिना सेव करे कर दिया तो फिर आपकी रिटर्न इनकरेक्ट चली जाएगी। ये मैनुअली आपको करना पड़ेगा। उसके बाद कंप्यूटर लायबिलिटी पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे इस वाले बटन पर, तो आपको यहाँ पर जो है व्यू का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे प्रोसीड टू फाइल हम करेंगे तो यहाँ पर मेरा व्यू का प्रॉपर ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। तो आप प्रॉपर्ली यहाँ पर मैच कर लीजिएगा, आउटवर्ड सप्लाई टोटल मैच हो रही है नहीं, 4B, 4C, 4D, 5 में जो वैल्यू जा रही है वो मेरी यहाँ से मैच होगी। इसमें 1-2 रुपए का माइनर कोई डिफरेंस हो सकता है आपने ISI टैक्स जमा कर दिया, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पर ये वैल्यू देखिए डिफरेंस आ रहा है, तो अगर ये मतलब माइनस में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपने टैक्स ज्यादा ही जमा करा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1-2 रुपए से कोई इग्नोरेंस वाली बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करके इसको जो है EBC से या फिर जो है DSC से आप वेरीफाई करा दीजिएगा। OTP आएगा आपका ईमेल ID मोबाइल नंबर पर और आपकी रिटर्न फाइल होगी। इसको आप डाउनलोड भी कर पाएंगे, डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा। पर पहले जो डाटा है उसको एक बार 1 बाय 1 भर के उसको डाउनलोड करके क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कोई मिस्टेक हो जाए। एक बार ये रिटर्न भरी गई तो उसके बाद रिवाइज नहीं होगी। ये था लेटेस्ट कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी को उसका बेनिफिट हो। आप खुद से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। इनकम टैक्स GST के बेसिक रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग प्रोसेस, काफी सारे वीडियोस यहाँ पर अपलोड किए गए हैं। चैनल का जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है। चैनल को सब्सक्राइब करें ना करिए, वीडियो देखते रहें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।